हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हुआ इंतज़ार ख़त्म। सो आज से बनाएंगे फिर से डेली व्लॉग्स, लेकिन मैं आपको बताने आई हूँ कि बीच में मैंने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिए थे व्लॉग्स। एंड बिना देरी किए हुए मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ कि ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और जिसमें आपको मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैंने बीच में क्यों बंद कर दिया था व्लॉग्स बनाने। और ये मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया है व्लॉग्स ना बनाते हुए, मतलब 1 महीने का गैप आ गया है। तो मैं आपको बताती हूँ पूरी बात क्या हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें क्या हुआ था, निम्मी के बर्थडे के बाद हम चले गए थे निम्मी की नानी के घर, यानी मैं अपने मायके चले गई थी और मेरे साथ मेरी सेकंड सिस्टर और उसकी बेटी भी थी। तो हम दोनों वहाँ चले गए थे। 1-2 व्लॉग्स मैंने डाले भी थे वहाँ के, और लास्ट व्लॉग था कॉर्बेट पार्क वाला, जहाँ हम कॉर्बेट पार्क गए थे घूमने एक रेस्टोरेंट में। आपने देखा होगा। फिर उसके बाद से आपने देखा होगा कोई भी व्लॉग्स नहीं आ रहा है। तो वो व्लॉग्स क्यों नहीं आए थे, उस दिन जब हम गए थे उसके 2 दिन बाद से निम्मी को जो है लूज मोशन हो गए। तो इससे लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे और आनी को भी हो गए थे साथ में। तो दोनों को ही लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने वहाँ के डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह ली निम्मी के लिए, बट कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला, अच्छा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो 1-2 दिन तक तो हमने वो मेडिसिन दे के देखा, तो इसको साथ में ना लूज मोशन के साथ साथ 1-2 बार इसने वॉमिटिंग भी स्टार्ट कर दिया। और फिर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने सोचा यार थोड़ा ठीक हो जाएगी, इतना लूज मोशन ज़्यादा भी नहीं होता, बट बहुत कम कम हो रहा था। तो अब जब ज़्यादा होने लगा तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, सीटों को बताया। तो ये दोनों के दोनों सीटों और मेरी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड भी, दोनों के दोनों ये साथ में आ गए। रात को ही निकल गए थे बहुत ही जल्दी से, सीधा रात को निकल गए इमरजेंसी में। इतनी जल्दी मतलब कुछ नहीं देखा इन्होंने, एकदम रात को ही निकल गए। और हम भी सुबह सुबह फटाफट नाश्ता वास्ता किया और हम भी सीधा दिल्ली के लिए वापस निकले घर से वहाँ से वापस आ गए। तो हुआ क्या कि हम भी वहाँ से निकल गए जल्दी से। फिर मैंने यहाँ के डॉक्टर को फटाफट, मतलब निम्मी को, जैसे हम यहाँ पहुँचे उसके अगले दिन ही मैंने निम्मी को यहाँ के डॉक्टर से यहाँ के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी सेम मेडिसिन दी। तो मैंने बताया 2 दिन हो चुके हैं इसको ऑलरेडी मेडिसिन लेते हुए, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या हुआ था, 1 मिनट में बैठ जाती हूँ पहले। तो फिर उसने एक दवाई चेंज करके दी थी। तो 3 दिन का था वो प्रिस्क्रिप्शन। तो 3 दिन के लिए हमने देखा, उससे भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद भी इसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट और भी ज़्यादा कर रही थी, बहुत पतली पतली, मतलब ऐसा कर रही थी ना, इसकी ज़ीरो एक्टिविटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा पतली कर रही थी। और थोड़ी थोड़ी कर रही थी, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा कर रही थी, पानी जैसा, लिक्विड जैसा। और फिर थोड़ी थोड़ी ऐसे कर रही थी। मतलब ये तो दिन भर परेशान ही थी, इतना परेशान थी ना, इसको देखकर इसकी हालत देख ही नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। तो हम डॉक्टर के पास फिर गए कि उस दवाई से बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अभी इसकी आवाज़ आ रही पीछे से। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप इसे एडमिट कर दो। हमने कहा कहीं से पानी की कमी तो नहीं हो गई है, क्या पता इसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप इसे एडमिट कर दो, बट मैं यहाँ 2-3 दिन के लिए नहीं हूँ। तो एक काम करो, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में इसे एडमिट करा दो, ठीक है। तो टाइम तो दोपहर हो गया था, 1 बज गया था। तो अगर हम कहीं और भी ले जाते तो लंच टाइम हो रहा था। तो हमने कहा पहले घर चलते हैं और फिर देखते हैं पहले बीच में इसको ORS वगैरह दे के, क्योंकि एक लेडीज़ ने बताया था इसे जितना हो सके आप इसे ORS दीजिए। तो ये बिल्कुल भी ले नहीं रही थी, जो हमने इसे पहले भी दिया था। तो ये इसको ना नींद भी आ रही थी, तो वो बेस्ट टाइम था कि इसको नींद आ रही थी। मैंने इसकी बोतल में रखा और ये पूरा की पूरा आधा बोतल पी गई, तो ये सो गई थी। फिर उसके बाद जब उठी, ये इसको पॉटी लगी, इसने इतनी ज़्यादा पॉटी करी, इतनी ज़्यादा करी कि पता नहीं इसकी पॉटी में पता नहीं कैसा एकदम थिक सा कुछ आया था। जैसे रोटी होती है ना, खाते हैं रोटी चबा देते तो वो जो अजीब सा हो जाता है ना, थिक सा चिपचिपा सा, वैसा कुछ आया इसकी पॉटी में। तो बहुत ज़्यादा पॉटी करी हुई थी इसने। और उसके बाद ये एकदम ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई और इसकी सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। और मतलब मुंह से इसने तो आवाज़ निकालना भी बंद कर दिया था। तो जैसे वो इसने सब कुछ, वो जो ORS पीने के बाद जो उसने पॉटी करी, उसके बाद तो मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि उसे मतलब ये लूज मोशन क्यों हो गए। पानी जो है सूट नहीं किया होगा, या फिर वो जो काऊ मिल्क है वहाँ का वो सूट नहीं किया, या क्या सूट नहीं किया, या वेदर वहाँ का। बट वहाँ पे 1 वीक हमें हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक हो गया था। और
तब तक तो वो एकदम ठीक थे बिल्कुल, दोनों के दोनों एकदम। लेकिन जैसे ही मतलब एक वीक से ज़्यादा हुआ तो उसके बाद ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ही दोनों को लूज मोशन हो गए और हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो इसकी रिकवरी ज़्यादा ज़रूरी थी, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी दैन व्लॉगिंग। मैंने इसीलिए व्लॉगिंग डिसकंटिन्यू कर दिए थे। और पीछे से देखो इसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि क्या है ना, इसका जो वेट था वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। तो मुझे इसकी पहले वेट जो है जितना था उतना करना था, उसका मतलब इसकी रिकवरी करनी थी, ताकि इसका वेट उतना हो जाए, ये फिर से पहले जैसे हो जाए। इसकी एक्टिविटी सारी एकदम लो हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी। तो इन सभी के लिए मतलब अब ये इतनी वीक हो गई थी ना, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मतलब मैं देख नहीं पा रही थी, देखते ही आंसू आ जा रहे थे इसको देख के। वो पहले ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये थी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि मैंने व्लॉगिंग क्यों डिसकंटिन्यू कर दिए थे। एंड अब जो है आज से व्लॉग फिर से स्टार्ट हो गए हैं। तो कोशिश करूँगी कि दूसरा व्लॉग भी मतलब जो इसका मुंडन करवाया है उसका व्लॉग भी डालूँ, बट पॉसिबल हुआ तो आज ही डालूँगी, अदरवाइज़ कल डालूँगी। बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।